अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, खुश रहें अपने लिए और अपनों के लिए। जी फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपके लिए, मेरे लिए, हमारे बच्चों और बुज़ुर्गों के लिए बहुत स्पेशल होने वाली है। ये दालों में वो वाहिद दाल है जो वेट लॉस में भी बहुत मुफीद है और वेट गेन करने में भी लाजवाब है। इस वीडियो में मैं बच्चों और बुज़ुर्गों का नाम स्पेशल इसलिए लूँगी कि ये पेट को फिल करने वाली ग़ज़ा है। आप इस दाल को तड़के वाली दाल बनाएं, इसका सूप बनाएं या इसको लिक्विड फॉर्म में बना के अपने बुज़ुर्गों को दें। ये ना सिर्फ उनके घुटनों की दर्द को दूर करेगी, उनकी हड्डियों के दर्द को दूर करेगी, इवन जो उनको बेख्वाबी की शिकायत है, ये दाल भी उनकी इस कमज़ोरी को दूर करने वाली है। इसलिए हरी मूंग की दाल या हरी छिलकों वाली मूंग की दाल को गरीबों का गोश्त भी कहते हैं। चलिए जी, स्टार्ट लेते हैं इस मैजिकल दाल की कुकिंग की तरफ। जी फ्रेंड्स, मैंने अपनी रिक्वायर के मुताबिक ले ली दाल। इसको मैंने अच्छी तरह कर लिया साफ़ करने के बाद मैंने इसको 1 से 2-3 पानी धो के 20 मिनट के लिए भिगो दिया ताकि जो इसके छिलके हैं वो भी सॉफ्ट हो जाएं। अब इसको पकाने के लिए मैं यूज़ करूँगी कुकर। वो इसलिए कि बग़ैर के कुकर के बनाएंगे, एक तो वो बहुत टाइम टेकिंग है, दूसरा ये है कि उसके जितने भी न्यूट्रिशन है हल्की कुकिंग पे वो वेस्ट हो जाते हैं। सो हम इसको फास्टली कुक करेंगे। मैंने कुकर में ले लिया पानी तकरीबन आधा लीटर के मुताबिक। उसमें पहले मैंने डाल दिया लहसुन और सब्ज़ मिर्च। ये इस दाल को 4 चांद लगाते हैं और इसको न्यूट्रिएट भी करते हैं। जैसे ही पानी थोड़ा सा गर्म हो गया, मैंने डाल दी भीगी हुई दाल। साथ मैंने मुनासिब से डाल दिया नमक, मिर्च, हल्दी और पिसा हुआ सूखा धनिया। मैं जब भी कोई भी दाल कुकर में बनाती हूँ, साथ थोड़ा सा ऑयल ज़रूर डाल देती हूँ। वजह यह है कि जैसे ही इसमें स्टीम बनती है, बबल्स बनते हैं, दाल बॉयल अप होती है, अल्लाह ना करे कोई दाना उड़ के इनके होल में चला जाए और किसी नुकसान का बायस बने। तकरीबन मैंने 7 मिनट इसको विसल लगाई। 7 मिनट के बाद मैंने इसको खोला। ये देखें माशाल्लाह से हमारी दाल सब्ज़ मिर्च और लहसुन के साथ कितनी ज़बरदस्ती सॉफ्ट हो गई है। इसका दाना आपस में खुलना बहुत ज़रूरी है। आ जाते हैं इसके एक हेल्दी तड़के की तरफ। मैंने मुनासिब सा ऑयल लेके उसमें डाल दिया बारीक कटा हुआ लहसुन। साथ 2 मैंने डाल दी जायका और फ्लेवर देने के लिए गोल वाली सुरख मिर्च। जैसे ही ये थोड़ी चीज़ें ब्राउन होती हैं, मैंने डाल दिया सफ़ेद ज़ीरा। जी, हमारा हो गया तड़का तैयार। अब थोड़े से मैं ऑयल को कलर देने के लिए हल्की सी ऊपर डाल दूँगी रेड चिली। क्योंकि ये दाल है, इसका जायका, इसकी खुशबू और कलर वंडरफुल होना बहुत ज़रूरी है। ये लीजिए, हमारा बड़ा हेल्दी सा तड़का तैयार है। फ्रेंड्स, बहुत से लोग इसमें टमाटर, प्याज और कुछ डालते हैं, लेकिन वो हेल्थ वाइज इतनी बेहतर नहीं है जितना ये इसका सूप ही बेहतर है। आप इसको चम्मच के साथ खाएं, चावल के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं। ये हर लिहाज से बहुत बेनिफिशियल दाल है। उम्मीद है फ्रेंड्स, आपको ये मेरी आज की वीडियो पसंद आएगी। पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चटपटी बातों के साथ मुझे दोस्त बनाने में बिल्कुल भी देर मत कीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।